मेरे दिल अजीज छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप लोगों का वार्षिक परीक्षा वार्षिक नहीं, बोर्ड परीक्षा काफ़ी संभावना है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा भी आप अपनी तैयारी में कोर कसर मत छोड़िएगा। तैयारी बढ़िया से करते रहना है, क्योंकि इस भ्रम में थोड़ा सा भी नहीं रहेंगे कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। परीक्षा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप संकेत को समझ सकते हैं कि जो विशेषज्ञों का कथन था कि मतलब एक आशा था कि मतलब इस महीने के लास्ट और फिर फरवरी में जो कोरोना का यह वेव है काफ़ी चरम शिखर पे होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। और अगर है भी तो उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिला जुला करके परीक्षा तो होगा। तो आप जानते हैं कि आपके अपने इस चैनल से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा चुका है, फिर भी मैं एक नए तरीके आ रहा हूँ। जो छोटा छोटा जो पोर्शन है, जो दो दो नंबर करके जो आपको एक बढ़िया स्कोर खड़ा करता है, और यही छोटा छोटा जो दो नंबर का जो स्कोर होता है ना, यही आपको 90+ नंबर दिलवाता है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो आज हम संधि को लेकर के आए हुए हैं कि संधि से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 की परीक्षा में आपका जो वृद्धि संधि है यह समाप्त हो गया है, कट गया है। वृद्धि संधि कट गया है, केवल यड़ संधि बचा हुआ है। यड़ संधि से जो प्रश्न आएगा उसको देख लिया जाए किस तरह का प्रश्न आ सकता है, और अगर प्रश्न आएगा तो कैसे आप इसको समझ पाएंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो एकदम सरल भाषा में आपको संधि विच्छेद आज समझा रहा हूँ। शायद अब तक इतना सरल भाषा में संधि विच्छेद नहीं समझे होंगे। हालांकि मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद इसलिए मैं बोल रहा हूं, शायद नहीं समझे होंगे। तो चलिए आइए देखा जाए। यड़ संधि का जो सूत्र है वह है इको यड़ज। इसका सूत्र है इको यड़ज, माने इक का यड़ हो जाता है। इक का मतलब क्या है? इक वर्ण जो होता है, जैसे ई हुआ, ऊ, री, लरी, ये जो है चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, ये चाहे लघु ही हो चाहे दीर्घ ही हो, लघु ऊ हो दीर्घ ऊ हो, ये सब का सब जो है कि इक वर्ण के अंतर्गत आता है। और इसके बाद जब कोई असमान वर्ण आता है तो यड़ वर्ण होता है। य र ल व, ये हो जाता है य र ल व। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, इत्यादि शब्द है ना, इत्यादि, इति धन आदि, सब लोग जानते हैं इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये य कहाँ से आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए, इति में और आदि में कहीं य का जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर यहाँ य आ रहा है। स्वागत में देखिए सु है और आ है, लेकिन यहाँ वो कहाँ से आ रहा है, यही चीज़ आपको समझाने के लिए मैं यह वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ, ठीक है ना। अच्छा, पित्रादेश है, देखिए यहाँ री है, पित्र यहाँ दिया हुआ है, री है, लेकिन फिर यहाँ त्र कहाँ से आ जा रहा है, पित्रादेश में त्र कहाँ से आ जा रहा है, यही सब चीज़ आपको समझाना है, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं इन तीनों को। अब जैसे देखिए, इत्यादि तो काफ़ी चर्चित, आप सब जानते ही हैं। यहाँ हम लोग समझ लेते हैं खूब बढ़िया से। इति धन आदि होता है, इत्यादि में क्या होता है? इति धन आदि होता है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ संधि किसका किसका हो रहा है? तो में जो छोटी ई है इसका हो रहा है, और यहाँ आ है इसका हो रहा है। यानी कि ये छोटी ई और ये आ, इसका संधि हो रहा है। और नियम के अनुसार होता है कि इसका जो पहला नियम भी जान लीजिए। इसका जो पहला नियम है, ई या ई माने छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर अगर आता है, असमान स्वर का मतलब अभी मैं बता रहा हूं, तो आता है तो उसके जगह पर हो जाता है य। क्या हो जाता है? य। अब असमान स्वर का मतलब क्या हुआ, यानी अ से लेकर के औ तक के बीच में ई और ई नहीं आना है। माने ई और ई के बाद ई और ई नहीं आना है,
ई और ई के बाद, ई और ई नहीं आना है। इसके बाद यहाँ कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर, मतलब ई नहीं आना है। अब जैसे इस जगह पर ये देखिए, अ हो सकता है, आ हो सकता है, अब ई नहीं होगा, ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, री हो सकता है, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें से कोई भी अगर स्वर है तो आपका ये हो जाएगा य। ठीक है ना, छोटी ई बड़ी ई के बाद। अब इस तरह सब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इत्यादि। देखिए इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि। तो इसमें से ई है निकलेगा और इसमें से आ निकलेगा और रूल के अनुसार हमको य मिलेगा, य मिलेगा ना। लेकिन यहाँ जो धन के बाद जो स्वर होता है ना, उस य के साथ जुड़ जाता है, तो इस य के साथ आ अपने आप जुड़ जाएगा, अर्थात हमको या मिलेगा। अब देखिए, तो जब इसमें से इत जब निकला, इत से जब ई निकला तो आपका बचेगा इत, तो हलंत के रूप में हो गया। इतना समझ में आ रहा है। और ये आ तो इसके साथ घुल गया, यहाँ केवल बचा हुआ है दी बचा हुआ है, इसके बाद क्या बचा हुआ है, दी बचा हुआ है। ठीक है, इत दी बचा हुआ है और हम लोगों को मिला क्या है, या मिला है, या। तो अब ये देखिए हो जाएगा इत धन या और तब फिर धन दी, ऐसे होगा और ये तो हलंत होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो समझ सकते हैं। जब तो हलंत को जब लिखेंगे तो ई और तो ऐसे लिखेंगे आधा, और या है ही और या दी है, इत्यादि, बैठ गया इत्यादि। क्लियर हुआ ना। चलिए इसी तरह से आइए हम लोग स्वागत का समझ लेते हैं, स्वागत में वह कैसे आ रहा है। अब देखिए इसका जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल, जो पहला रूल मैं बताया कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर हो, दूसरा रूल है ऊ या ऊ के बाद अगर कोई असमान असमान स्वर अगर आता है तो उसका क्या हो जाता है, वह, ये होता है। ऊ या ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब उसी रूल के अंतर्गत ये वाला है स्वागत वाला। देखिए सु धन आगत बराबर होता है स्वागत, इतना आप जानते हैं। अब देखिए सु में से जो संधि होगा छोटा ऊ का और आ का, ये दोनों का संधि होगा और रूल के अनुसार हमको क्या मिलेगा, वह मिलेगा। क्या मिलेगा, वह मिलेगा। हमको वह मिल गया। इसके पहले हम बताए कि यहाँ जो स्वर होता है धन के बाद वह इसके साथ जुड़ जाता है, जैसा कि यो के साथ मैं बताया हूँ, वही नियम यहाँ भी लागू होगा। अब यहाँ हो जाएगा वाह। ठीक है ना, अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब इतना समझ में आ गया तो आगे वाला देखिए कैसे इसको हम समझेंगे। यहां बचा सु, यहां क्या बचा, सु में से ऊ निकला तो बचा स, केवल बचा स हलंत के रूप में। और धन के बाद बचा हुआ है गत, गत ये बचा, क्योंकि आ तो इसके साथ घुल गया है, गत बचा हुआ है। और हम लोगों को मिला क्या, संधि होने के बाद वा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ, वा मिला हुआ है। अब ये क्या होगा, आधा स यानी हलंत के रूप में धन व गत, ऐसे होगा। क्लियर हो गया ना। इस तरह से अगर री के बाद अगर कोई री बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई मतलब नहीं, दीर्घ री हो चाहे लघु री हो, अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर अगर आता है तो हो जाता है र। क्या होता है, र। अब ये पित्रादेश का रूल देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पित्रादेश में क्या होता है, पितृ पितृ धन आदेश बराबर आपका हो जाएगा पित्रादेश, पित्रादेश। ठीक है ना। अब यहां देखिए इसमें री
री का संधि हो रहा है और इसमें आ का संधि हो रहा है। री और आ मिल करके आपको बनेंगे र, यहाँ जो रूल है र मिलेगा और यहाँ आ का मात्रा है तो यहाँ रा ऐसे हो जाएगा, नहीं रा मिलेगा यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए समझते चलिएगा एक एक पॉइंट। अब यहाँ आपका जो चीज बचेगा क्या बचेगा, पी और त हलंत के रूप में बचे, क्योंकि यहाँ से री तो निकल गया, स्वर निकल गया, तो पित हलंत के रूप में बचा हुआ है। और धन के बाद ये आ इसके साथ आ गया तो आ बचा नहीं, केवल देश बचा हुआ है, तो धन के बाद क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा, ठीक। और यहाँ आपको क्या मिला हुआ है, रा मिला हुआ है, रा। तो ये रा अब यहाँ धन वाले जगह पर इसको हम रखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह होगा, पित धन रा धन देश, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए तो जब ये ऐसे हो रहा है तो फिर एक साथ जोड़ दीजिए, पी त्रा देश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये त्रा कहां से आ रहा है, त्रा, क्योंकि तो और र, देखिए अब इसको मैं बता दूं, अगर त्र है त्र, तो आप जानते हैं कि त्र में तो और ये र, ये दोनों मिल करके त्र बनते हैं, तो वही त्र आ रहा है, पित्रा में वही त्र आ रहा है, तो हो रहा है पित्रादेश, पित्रा देश, ऐसे आ रहा समझ में ना। चलिए इसका जो, अब ये तो संस्कृत के अंतर्गत ये मतलब 5 इसके नियम होते हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत जो है 5 नहीं बल्कि 4 ही होते हैं, 5 नहीं 4 होते हैं। और हिंदी के अंतर्गत यड़ संधि के 3 ही नियम होते हैं जो अब तक आप पढ़े, यानी कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो आपका यह हो जाता है। इसको समझते चलिएगा। पहला नियम, ई या ई के बाद कोई असमान, जो समान न हो, असमान स्वर आए तो यह हो जाता है। दूसरा नियम, ऊ या ऊ यानी दीर्घ ऊ या लघु के बाद असमान स्वर आता है तो वह हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा नियम, री या दीर्घ री ऐसे लिखा जाता है। री या री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो र हो जाता है। अब संस्कृत का जो चौथा नियम होता है वह होता है लिरी। लिरी के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर अगर आता है तो वो आपका हो जाता है ल। क्या हो जाता है, ल। तो ये 4 नियम होते हैं, लेकिन चौथा नियम आपका संस्कृत का नियम होता है। तो आइए हम लोग चौथा नियम भी देख लेते हैं, संस्कृत वाला नियम ली वाला। तो आइए हम लोग चौथा नियम देखते हैं। लिरिधन आकृति, एक शब्द है लिरिधन आकृति, बराबर हो जाता है लाकृति। लाकृति ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, लाकृति। अब देखिए लृ जो होता है संस्कृत में ऑलरेडी स्वर होता है। ये लृ जो होता है यह स्वर होता है, अपने आप से स्वर होता है, ठीक है ना। और यहाँ आ यानी ये लृ तो स्वर है, तो लृ अपने आप यहाँ जुड़ेगा, यहाँ री नहीं जुड़ेगा, लृ जुड़ेगा, क्योंकि लृ अपने आप में स्वर है संस्कृत में, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आ, तो इसके नियम के अनुसार हमको ल मिलेगा। लृ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ल मिलेगा। तो ल के बाद जो मात्रा है क्या है, आ का है, तो ला अपने आप यहाँ आ जाएगा, यानी कि ला हमको मिलेगा। अब इसका देखें लाकृत आएगा कैसे, लृ यहाँ से निकल गया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, इस जगह पर कुछ भी नहीं है। आ यहाँ से निकल गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब यह बचा हुआ है कृति, माने धन के बाद जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ, कृति बचा हुआ है, कृति बचा हुआ है। और हमको मिला क्या है, ला, यानी कि ला मिला हुआ है और कृति इसमें से शेष बचा हुआ है, तो यह ला और कृति मिला करके हो जाएगा लाकृति, लाकृति, ठीक है। यही ये 4 रूल हैं यड़ संधि के। आशा है बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और हमें नहीं लग रहा है कि कुछ शेष बचा हुआ है, फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस संधि में कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट करेंगे कि सर इसका संधि विच्छेद करके बता दीजिए। हम कमेंट बॉक्स में ही हम उसका संधि करके या संधि विच्छेद करके बता देंगे। जो भी शब्द आपके पास हो आप हमारे पास कमेंट करके भेज दीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जब नियम जान गए तो अब इसको समझना काफ़ी आसान हो गया है। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आप लोगों का कमेंट हम लोगों को एक बूस्टर डोज का काम करता है, इसलिए कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अब देखिए, अब मैं एक एक करके, यहां तक तो मैं आपको समझा दिया। इत्यादि, क्या हो रहा है, इत्यादि स्वागतम पित्रादेश, मतलब ये आगे स्वागतम, स्वागत कहे स्वागतम तो अगर संस्कृत में आ जाएगा तो स्वागतम हो जाएगा, हिंदी है तो स्वागत है। पित्रादेश, पितृधन आदेश, लाकृति, लृधन आकृति, लाकृति। अच्छा, इत्यत्र, वही इति धन अत्र, जैसा कि इस वाले इत्यादि वाले नियम से चलेगा। मनवंतर, मनुधन अंतर, ये देखिए मनुधन अंतर, जैसा कि यहां देखिए मैं बताया मनु में क्या होता है उ और अंतर का अ, ये दोनों मिल करके ये उ या उ के बाद, जैसा कि मैं अभी रूल बताया, उ या उ के बाद कोई अगर असमान स्वर आता है तो इसका व होता है, ये व हो जाएगा, वो हलंत के रूप में होगा। लेकिन यहाँ जो अ जुड़ा हुआ है इस व को पूरा कर देगा, यानी कि हलंत इसका खत्म करके इसको व पूरा कर देगा। अब आपका बचेगा का म और आधा न, क्योंकि यहाँ से उ का मात्रा तो निकल गया है, तो म और आधा न बचेगा, और यहाँ बचेगा अ तो खत्म हो गया, आधा न तो और र, ये इतना आपका बचेगा। अभी मन और आधा न तो र ये बचेगा, और आपको मिल के आ रहा है वो मिल रहा है, तो मन। अब देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, मन धन व आधा न तर अंतर, तो मनवंतर हो गया ना, म आधा न ऐसे तर मनवंतर, ठीक है। आगे देखिए मातृ धन आज्ञा, जैसे पितृधन आदेश पित्रादेश, तो मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मधुधन अरि मध्वरी, क्योंकि इसमें ऊ है, जैसा कि हम बताए ऊ के बाद असमान स्वर है, दध्यानय देगा, दध ई का मात्रा है, ई का मात्रा हटेगा तो द और ध केवल बच जाएगा, और आने में आ निकल जाएगा, केवल न बचेगा। संधि के अनुसार जो है कि आपका या होगा, या तो द ध मैंने अभी होगा द आधा ध या न य, ऐसे आपका बन जाएगा दध्यानय, ठीक है ना। इत्युक्तवा इति धन उक्तवा, देखिए एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि आपका ये शब्द दे दिया, मैं आपको बता दूं, देखिए उधर छोड़िए, रूल को छोड़िए, ये मैं सबसे आसान टिप्स बता रहा हूं। मान ली इत्युक्तवा की बात हम करते हैं, इत्युक्तवा, अब इसका संधि विच्छेद पूछ दिया कि इसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए, तो संधि का नाम तो यण है, क्योंकि आपका एक ही संधि है, तो एकदम सीधे सीधे यण, आपका एक नंबर तो आपके पॉकेट में है, क्योंकि संधि विच्छेद पूछता है, संधि का नाम पूछता है, ऐसे पूछता है तो एक नंबर इसका एक नंबर उसका, अगर आधा नंबर इसका पूछेगा तो आधा नंबर उसका, तभी आपका आधा नंबर एकदम सॉलिड है, सब यण संधि है। अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, मान ली रूल नहीं समझ में आ रहा है और रूल याद करना कठिन है, तो देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ई तो है ना, तो उ य पर उ का मात्रा ये इतना कर दीजिए, अब तभी यह हो रहा है, तो यहाँ में ना समझ में आया है ना किस अंतर, तो इसलिए य यहाँ है, यहाँ उक्तवा तो साफ साफ दिखिए, ये त्र है ना, तो त्र का इसका सीधा तात्पर्य री से है, तो त्र जहां दिखे आप कर देंगे। और देखिए आकृति में क्या है, कृति ऐसे लिख देता, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए प्र और त ऐसे आप लिख लीजिए, प्र और त, बाकी छोड़िए। यहाँ उ का मात्रा है ना उ, तो यहाँ उ लिख लीजिए, उ अत्तरम उत्तरम ऐसे लिख लेंगे। अब सवाल ये बचता है कि प्रत में क्या उ रहेगा कि ई रहेगा, इतना ही आपको सोचना है, क्योंकि कहीं उ रहा है हो रहा है, कहीं ई हो रहा है, कहीं री हो रहा है, ये तीन चीज हो रहा है। क्योंकि आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है कि कहाँ ई लिखना है, कहाँ उ लिखना है, कहाँ री लिखना है, यहाँ पहले वाले पद में अब ध्यान देंगे।
तो जब एक चीज याद रखेंगे, य किस कंडीशन में हो रहा है, तो ई वाले कंडीशन में य हो रहा है, और ऊ वाले कंडीशन में वो हो रहा है, और री वाले कंडीशन में र हो रहा है। इतना ही आपको समझना है। तो इतना याद रखेंगे कि जब ई वाले कंडीशन में य हो रहा है तो यहाँ य है, तो सीधे यहाँ ई का मात्रा हो जाएगा। तो प्रति या बीच में धन का चिन्ह लगा दिए, प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देखिए अत्यंत, अति धन अंत, देखिए अत, ऐसे अभी इसको छोड़िए, तो केवल लिखिए अत, और ये य में अ जुड़ा हुआ है, य में अ जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे अंत, अधन त अंत। अब यहाँ य है तो सीधे सीधे अति हो जाएगा, तो अति धन अंत अत्यंत। उसी तरह देखिए प्र लिख लीजिए, धन का चिन्ह दे दीजिए, य पर ए का मात्रा दिया हुआ है तो ए आई कह, ए कह लिख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रत एक, अब बाकी आपको ध्यान देना है कि य है तो य किस कंडीशन में होगा, तो छोटी ही होगा, तो प्रतिधन एक प्रत्येक, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देखिए इतिधन आदि, इतिधन इत्यत्र है, देखिए ई तो ऐसे लिखिए, ई तो धन, य में अ है, य है और धन अ है, इस अ को निकाल लीजिए, अ और ये त्र है ही, अत्र हो गया। य किस कंडीशन में आ रहा है, तो छोटी के कंडीशन में आ रहा है, तो इत धन अत्र इत्यत्र। अत्यधिक क्या है, देखिए तो लिख लीजिए, य में अ है, य में अ है, तो अधिकम, ठीक है। अब यहाँ य है तो सीधे छोटे की मात्रा लगा दीजिए, तो अतिधन अधिकम अत्यधिकम, आ रहा है समझ में ना। आइए यद्यपि देखिए इत्यादि, देख कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, पक्का है अब नहीं होगा। यद्यपि है ना, तो द्य में देखिए, द्य में द और य दोनों जोड़ा होता है, द और य मिलाकर के द्य होता है, तो य द कर लीजिए ऐसे। ये अपि, द्य में अ है तो यहाँ अपि हो जाएगा, अपि। जहाँ कोई चिन्ह मात्रा न हो यहाँ उसमें सीधे आप अ लिख देंगे, क्योंकि क है ना, क में केवल क अकेले नहीं है, क के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो लग रहा है यहाँ कोई मात्रा नहीं, लेकिन अ का मात्रा इसमें है, इसलिए जहाँ कोई मात्रा न दिखे वहाँ अ का मात्रा है, तो अ और पी, अपि। अब यहाँ य है तो द पर ई का मात्रा डाल, यदि धन अपि, यद्यपि, हो गया। उसी तरह इत्यादि हो जाएगा। देव्याज्ञा, देवाज्ञा क्या है, आज्ञा हमको लग रहा है गलत लिखा हुआ है, यहाँ ज्ञ होना चाहिए, देव्याज्ञा ज्ञ होना चाहिए, ज्ञा नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, ये अब देखिए आपको करना क्या है, दे अव, सीधे सीधे लिख रहा है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख लीजिए देव, और आ का मात्रा यहाँ दिख रहा है, आ का मात्रा और ज्ञा, आ का मात्रा और ज्ञा, आज्ञा, ठीक है ना। अब यहाँ य है ना, य, तो य किस कंडीशन में हो रहा है, चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई, इसी कंडीशन में हो रहा है, छोटी ई चाहे बड़ी ई लगेगा यहाँ। अब आप थोड़ा सा एक बार ध्यान देकर के देखेंगे कि यहाँ देवी पर छोटी का मात्रा एक बार लगा करके देखेंगे, या फिर एक बार बड़ी का मात्रा लगा कर देखेंगे, तो लगेगा कि यार छोटी का मात्रा तो देवी होता है, देवी सही नहीं है, तो यहाँ बड़ी का मात्रा लगा कर देख लीजिए। अब लग रहा है कि हाँ देवी सही है, देवी देवता मात्रा सही है, तो यानी कि देवी धन आज्ञा, देव्याज्ञा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उपर्युक्त देखिए ये सब आता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा धैर्य धारण करके वीडियो को अंत तक देखिए। आज अगर पूरा वीडियो देख लिए ना, तो मेरा दावा है कि भविष्य में जिंदगी में कभी भी आपको यड़ संधि नहीं भूलेगा। किसी कितना ही टेढ़ा अगर ये यड़ संधि आ जाए तो आप इसका बड़े आराम से संधि विच्छेद कर सकते हैं, बिना किसी रूल रेगुलेशन के। केवल इतना याद करना है कि ई और ई के कंडीशन में यो होता है, ऊ और ऊ के कंडीशन में वो होता है, री और री के कंडीशन में र होता है, री के कंडीशन में ल होता है। ये चार चीज आपको केवल ध्यान देना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब झूम करके कीजिए। उपर्युक्त देखिए, अब इस तरह का आसमानी र वाला जब बात आ जाती है तो क्या होता है, कुछ नहीं करना है बेटा। देखिए ऊ प आसमानी र माने र, ये इतना कर लीजिए। आइए ऊ का मात्रा यहाँ दिया हुआ ना, ऊ का मात्रा
यहाँ देखिए, एक मिनट। यहाँ जो ऊ का मात्रा जो दिया हुआ है ना, तो ये धन के बाद ऊ अपने आप लगा दीजिए। अक्तम दिया है तो उक्तम कर दीजिए, उक्तम। ऊ प ऊपर आसमानी र है तो ऊ प और आसमानी र कर दीजिए। इतना आपका तो क्लियर हो गया। अब एक ही चीज कंडीशन बच रहा है, इसमें मात्रा हम कौन सा लगाएंगे, ई का, ऊ का या री का। तो ध्यान देंगे यहाँ य है, तो य है तो जाहिर सी बात है री का मात्रा, ई का मात्रा लगेगा। ई ऊपरी, ऊपरी धन उक्तम, ऊपरी उक्तम। नार्युपदेश बहुत आसान है। देखिए अब देखेंगे, अब पहले धन के पहले वाला क्लियर करिए, धन के बाद वाला। धन के बाद ये ऊ का मात्रा दिया है ना, आप ऊ कर लीजिए। पदेश, पदेश हो गया। अब यहां क्या बचा, ना और र, यहां बच रहा है ना और र, ठीक, नार। इतना समझ में आ रहा है। अब आपका प्रश्न बनता है कि मात्रा कौन सा लगेगा, तो यो है तो मात्रा जाहिर सी बात है या तो ई लगेगा छोटी या तो बड़ी। छोटी बड़ी में कोई चिन्ह, कोई मात्रा हम देंगे। अब यहां एक बार देख लीजिए कि नारी पर छोटी का मात्रा लगा करके देखिए, तो लग रहा है कि नहीं यार, नारी तो सही नहीं होता है। चलो ठीक है, तो बड़ी का मात्रा लगा कर देखते हैं। हाँ नारी, हाँ बिल्कुल नारी सही है। तो नारी धनुपदेशा, नार्युपदेशा, एकदम क्लियर है। मनवंतर ऊपर समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवादेश बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस केवल धन कर लीजिए। धन के आगे पीछे के शब्दों को ध्यान दीजिए। गु आ ऊपर आसमानी र, तो गुर लिखेंगे, गुर, गुर, ठीक। अच्छा, आ है ना, आ का मात्रा आ यहां लिख देंगे, आ, और देशा है तो देशा लिख लेंगे, आदेशा। अब यहां प्रश्न ये बन रहा है कि हम कौन सा मात्रा देंगे, ई का देंगे कि ऊ का देंगे कि री का देंगे। तो आप देख रहे हैं यहां वो, तो वो के कंडीशन में क्या हो रहा है, या तो ऊ या तो ऊ, यानी छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ। तो देखिए गुरु, यहां मात्रा दे देंगे, गुरु नहीं होता, गुरु नहीं, गुरु, गुरु, गुरुधन आदेश, गुरुवादेश। तो छोटा ऊ का मात्रा यहां दे करके आगे बढ़ जाएंगे। बद्धवागमन में देखिए कुछ नहीं करना है, धन के पहले आप कर लीजिए, दो खंड में बांट लीजिए। धन, ये ब और ध, वो से आपका यहां कोई मतलब नहीं है। जहां भी ये वो दिख रहा है या यह दिख रहा है उसको नहीं लिखेंगे आप, केवल आगे का दो ही शब्द लिखेंगे, व और ध, वध, ध। और इस वो सब आपका कोई मतलब नहीं है। यहां आ देखेंगे, आ है ना, आ, अगमनम, ग म न म, गमनम। अब बध आगमनम। अब प्रश्न ये बनता है कि ये वह है, वह किस कंडीशन में होगा, तो वही ऊ और ऊ वाले रूल के अंतर्गत आएगा। अब ये मात्रा वधु ऊ का देंगे चाहे बड़ा ऊ का देंगे, एक बार ध्यान दे देंगे। तो बधु छोटा ऊ का मात्रा गलत होता है, बड़ा ऊ का मात्रा ही सही होता है, तो सीधे बड़ा ऊ का मात्रा दे देंगे। बधुधन आगमन, बद्धवागमन एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अन्वेषण देखिए बहुत ही शानदार, बहुत शानदार तरीके से आप समझते चल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा होगा आपको समझने में। अन्वेषण पहले दो चीज लीजिए, क्या, अ और न, सॉरी, क्या क्या लेंगे, अ लीजिए और न, अन यहां कर लीजिए। और धन के बाद देखिए व पर ए का मात्रा दिया है ना, यहां ए कर लीजिए। अक्षरम, षड़म, ठीक। अब देखिए यहां वो है ना, वो किस कंडीशन में हो रहा है, अभी अभी आप समझे हैं कि ऊ और ऊ के कंडीशन में, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ। तो यहां ऊ कर लीजिए, तो अनु। अब अनु करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा करेंगे तो अनु गलत है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहां सीधे अनु करेंगे। अनुधन एषणम, अन्वेषणम। लघ्वाकृति, कुछ नहीं करना, ल और घ लिख लीजिए, लघ। और यहां वो को छोड़िए, अभी आ है ना, आ का मात्रा आ, और कृति, आकृति, आकृति। अब यहां देखेंगे वही कंडीशन है, फिर ये बड़ा ऊ या छोटा ऊ कौन डालेंगे, तो लघु, लघु छोटा ऊ यही लघु होता है, बड़ा ऊ लघु तो होता नहीं। तो लघुधन आकृति, लघ्वाकृति। पित्राज्ञा समझा चुके हैं।
भ्रात्रांश, देखिए शब्द एकदम जिसे लग रहा है यार इसका संधि कैसे होगा, इसका संधि विच्छेद हम कैसे करें, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए भात्र दिया है ना, तो भा और तो पहले लिख लेंगे, भात, ठीक है ना। और ये अंग दिया है ना, अंग का यहाँ बिंदी दिया है ना, ये श दिया है ना, अंग का मतलब अब होता है अन्न, माने ऐसे अंग से अंगूर लिख लेंगे, और श अंश, ठीक है ना। और यहां देखिए, यहां आपका क्या हो जाएगा, अब ध्यान देंगे कि त्र के कंडीशन में क्या हो रहा है, तो त्र के कंडीशन में र हो रहा है, आप जान रहे हैं त्र के कंडीशन में क्या हो रहा है, र हो रहा है। तीन ही रूल्स हिंदी में है और एक रूल संस्कृत लेकर के 4 ही रूल यहाँ बनते हैं। तो त्र के कंडीशन में आपका र बन रहा है। अब यहाँ र का तात्पर्य सीधे आप एक बार ध्यान देना होगा कि री और री के बाद कोई असमान स्वर आता तो र बनता है, अर्थात यहाँ हम री का मात्रा ही देंगे। तो भातृधन अंश भ्रात्रंश, भ्रातृधन अंश भ्रात्रंश, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवाज्ञा, अब देखिए गु और र, गुर लिखिए, आ का मात्रा यहाँ दिया हुआ है, आ लिख दीजिए, और ज्ञा यहाँ है ही, ज्ञा कर लीजिए, बस बैठ गया। अब गुर में क्या है, वह है, तो वह की कंडीशन में ऊ होता है, तो गुरु हो गया। तो गुरुधन आज्ञा, गुरुवाज्ञा, है ना। कितना आसान, देखिए कितना आसान है और कितना आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं। यहां देखिए धात्राज्ञा, कुछ नहीं करना है, धा और तो केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धा और तो लिखेंगे, धा तो, धा तो, एक मिनट, हाँ, आ और ज्ञा क्या था, आप जानते हैं कि र और री, र होता है ना, जब करना है माँ और तो लिख दीजिए, और आ है, आ का है तो आकृति कर दीजिए, आ और कृति यहाँ है ही, आकृति कर दीजिए, आकृति, ठीक है ना। अब जब त्र है तो बस एक चीज याद रखिए, हमेशा री का मात्रा लगेगा। लादेशह, ये एक नए तरह का शब्द है। आप सोचेंगे यार ये क्या होता है, बहुत आसान है, अभी मैं बताया, री, री होता है ना जो स्वर है, तो ल का मतलब होता है, ल सीधे आप लिख लीजिए ऐसे, ल, धन कर लीजिए, आदेश है, आ है ना, आदेश, आदेश कर लीजिए। चौथा नियम क्या होता है आप जान लीजिए कि री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ल होता है, तो इसमें भी री का मात्रा ही देंगे, लरी, तो लरी धन आदेश लादेश, क्लियर हुआ। चलिए लघवा दाय, लघवा, ल और घ लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, ल और घ लिखेंगे, और यहाँ आदाय ऐसे ये लिखेंगे, आ दा य, आदाय। अब यहाँ देखेंगे वो के कंडीशन में क्या होता है, तो ऊ का मात्रा लगता है, तो लघुधन आदाय लघवादाय। इत्यलम, कुछ नहीं करना है, ई तो लिख दीजिए, इसमें कोई भी अगर कोई चिन्ह नहीं, कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें अ जुड़ा हुआ है, अ ल और म, ये इतना शब्द, ये इतना जुड़ा हुआ है। अब तो यो के कंडीशन में क्या आता है, तो आप जानते हैं ई का मात्रा जुड़ता है, तो ई का मात्रा लगा दीजिए, काम खत्म। प्रत्युपकार, बहुत आसान, बता सकते हैं। अब मुझे आपको कोई हिंट की आवश्यकता नहीं है, आप खूब बढ़िया से, मुझे पता है कि आप लिख सकते हैं प्रत, ये उपकार यहाँ है, उपकार ऐसे लिख लेंगे, उपकार, और उसके बाद आप जानते हैं यो के कंडीशन में ई का मात्रा हो जाता है, काम खत्म। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। दध्यत्र, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, द और ध लिख दीजिए, और य में कोई अगर स्वर नहीं है तो यहाँ अ है, जाहिर सी बात है, त्र है ही, अत्र कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद से आप जानते हैं य के कंडीशन में छोटी का मात्रा होता है या बड़ी का मात्रा होता है, या तो छोटी का ही प्रयोग होता है, तो दधिधन अत्र, दध्यत्र, ठीक है। स्व अक्सर आते हैं और ये लगता है कि यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये इसमें कैसे संधि विच्छेद करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल स लिखिए, स लिखिए, वो से कोई मतलब आपका नहीं है, और वो में अ जुड़ा हुआ है और आधा च छ, तो अक्ष हो जाएगा, अक्ष,
ठीक है ना, ये हो गया अक्ष। अब आप इतना ध्यान ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि वो के कंडीशन में ऊ या ऊ ये दोनों होता है, तो आप समझ सकते हैं कि माने सु मन होता सुंदर, तो सु धन अक्ष स्वच्छ, हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए पर्युपासते, अब सोचेंगे यार ये पर्युपासते क्या होगा, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, बड़ा टेढ़ा लग रहा है। कुछ टेढ़ा नहीं है, कुछ टेढ़ा नहीं बेटा, देखिए कुछ टेढ़ा नहीं है। कैसे लगेगा, प और आसमानी र, प और आसमानी र, धन कर लीजिए। ऊ का मात्रा देखना ना, ऊ तो ऊ यहां लिख दीजिए। अब पासते है ही, ऊ पासते। अब देखिए यहां य है, तो य के कंडीशन में ई होता है। आप पढ़ करके आ रहे हैं, परिधन उपासते पर्युपासते, कितना आसान है। इत्यत्र, इत्यत्र पढ़ा दिए हैं। भात्रादेश, भात्रादेश कंडीशन वही है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल भा और त लिखेंगे, भात, दाल मत लिख दीजिएगा, केवल भात लिखिएगा, ठीक है ना, दाल लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आ का मात्रा और देशः, तो आदेशः, आदेशः। अब देखिए त्र है तो क्या लगेगा, री का मात्रा, मैं बता दिया हूं, री का मात्रा ही लगेगा, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभ्युदय कहेंगे, अरे अभ्युदय कैसे होगा, क्या होगा, बड़ा टेढ़ा लग रहा है, कुछ टेढ़ा नहीं है। अ और भ लिखिए, क्या लिखिए, और उदय ऐसे लिख लीजिए, उदय, उदय, ठीक है। अब देखिए यहाँ य है ना, तो य में क्या, छोटी का मात्रा लगता है, य के साथ छोटी का मात्रा रहेगा ही रहेगा, या बड़ी का मात्रा, तो बड़ी का कंडीशन बहुत कम आता है, विशेष करके देवी वगैरह का आता है प्रयोग, तभी आता है, तो ज़्यादा सब का सब छोटी, कहीं कहीं ऐसा, कहीं कहीं बड़ी का मात्रा होता है, मैं आगे की जरूरत होगा बता देंगे, ठीक है ना। तो अभिधन उदय, अभ्युदय एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साध्युपास्य, अरे बड़ा कठिन लग रहा है, शुद्ध्युपास्य बड़ा कठिन लग रहा है, कुछ कठिन नहीं, घंटा कठिन है। सु और ध, सु और ध ये लिखेंगे, और उपास्य, उपास्य, शुद्ध पास्य, ठीक है ना। अब देखिए यहां य है, तो दो ही कंडीशन, या तो छोटी या चाहे बड़ी ई, तो ये छोटी लगा करके देखिए, तो शुद्ध ही जो है कि अशुद्ध है, छोटी सही नहीं है, तो इसलिए यहां हम बड़ी का मात्रा, सुधी होता है, सुधी पाठक, सुधी श्रोता, सुधी मन होता है विद्वान, तो सुधी धन उपास्य, शुद्ध्योपास्य, क्लियर हो गया ना। प्रत्यागमनम, कुछ नहीं, समझ में आ गया होगा, इसको कर सकते हैं, मुझसे आगे आगे आप करिए। क्या करेंगे, प्रति ती नहीं करें, पहले प्रत लिखिए ना, प्र और त, ये तो दो दो दिख रहा है ना, प्रत, और आगमन, आ है ना, ये आ का मात्रा आगमनम, आगमनम, आगमनम। जब य है तो जाहिर सी बात छोटी का मात्रा प्रतिधन आगमनम प्रत्यागमनम। आशा है कि आप लोगों को संधि विच्छेद अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यण संधि सबसे कठिन यण संधि ही होता है, और मैं आपको इतना घोल कर पिला दिया हूं बेटा कि मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाला है, ठीक है ना। फिर भी कहीं कुछ अगर शेष रह गया हो, कोई भी कठिन से कठिन आपका संधि विच्छेद अगर नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में शब्द को दीजिए, मैं सीधे वहीं पे संधि विच्छेद करके आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार हमें रहेगा। तैयारी करते चलिए, परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अभी